इस अनाथालय में भाई बहन ने देखा कि जैसे ही कोई लड़की बड़ी होती थी, डायरेक्टर उसे एक रहस्यमयी घर में लेकर जाती थी, लेकिन उस घर में किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। एक दिन एक बहुत अमीर आदमी उस घर के अंदर जाता है। तभी भाई बहन चुपके से खिड़की के पास पहुंचकर अंदर देखने लगते हैं। तभी उन्हें कमरे के अंदर से किसी लड़की के चीखने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन तभी भाई का पैर फिसल जाता है और आवाज हो जाती है। आवाज सुनते ही डायरेक्टर तुरंत बाहर आ जाती है और जो डायरेक्टर हमेशा प्यार से बात करती थी, वो अचानक गुस्से में आकर दोनों को धमकाते हुए कहती है कि अगर दोबारा इस कमरे के पास आए तो उन्हें अनाथालय से बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन छोटी बहन के मन में उस कमरे को लेकर और भी ज्यादा क्यूरियोसिटी आ जाती है और वो डायरेक्टर से कहती है कि उसे भी अंदर जाना है। इसके जवाब में डायरेक्टर कहती है कि इस कमरे में सिर्फ बड़ी लड़कियां ही जा सकती हैं। ये सुनकर लड़की जल्दी से 18 साल की होने का इंतजार करने लगती है। आखिरकार उसके 18वें जन्मदिन का दिन आ जाता है और वो खुशी खुशी डायरेक्टर के पास जाकर कहती है कि अब वो बड़ी हो गई है, इसलिए उसे उस घर में लेकर चलो। लेकिन तभी उसका भाई उसे रोकते हुए कहता है कि जो बड़ी लड़कियां उस घर में गई थी वो आज तक वापस नहीं आई और हर दिन बहुत सारे आदमी उस घर में आते हैं, इसलिए उसे जरूर कुछ गड़बड़ लग रही है। इसी बात को लेकर दोनों भाई बहन में झगड़ा होने लगता है। तभी डायरेक्टर वहां एक बहुत खूबसूरत लड़की के साथ आती है और उसे लेकर उसी रहस्यमयी घर के अंदर चली जाती है। भाई बहन फिर से खिड़की से अंदर देखने लगते हैं। अंदर पूरा कमरा बहुत आलीशान तरीके से सजा हुआ था। तभी बहन देखती है कि एक अमीर आदमी उस लड़की को बहुत महंगा गहना दे रहा है, जिसे देखकर बहन के मन में लालच आ जाता है। अगले ही दिन वो भी एक खूबसूरत ड्रेस पहनकर डायरेक्टर के साथ उस घर में पहुंच जाती है। वहां मौजूद सभी लोग उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगते हैं। तभी अचानक उसका भाई वहां पहुंच जाता है और अपनी बहन को वहां से बाहर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन बहन तो इसी दिन का इंतजार कर रही थी, इसलिए वो गुस्से में अपने भाई से कहती है कि वो उसकी जिंदगी खराब कर रहा है और अब वो उससे कभी बात नहीं करेगी। तभी डायरेक्टर बीच में आकर भाई को समझाती है कि यहाँ तो सिर्फ उसकी बहन के लिए पार्टी रखी गई है और उसे भी पार्टी में शामिल होना चाहिए। फिर डायरेक्टर उसे शराब की एक बोतल लेने के लिए भेज देती है। भाई को डायरेक्टर की बात पर भरोसा हो जाता है और वो बोतल लेने चला जाता है, लेकिन जब वो वापस आता है तो वहां से सभी लोग गायब हो चुके होते हैं। तभी अचानक कमरे के अंदर से फिर वही अजीब चीखने की आवाज आने लगती है। आवाज सुनते ही भाई के होश उड़ जाते हैं और वो घबराते हुए दरवाजा पीटने लगता है, लेकिन अंदर से आने वाली आवाज लगातार तेज होती जाती है। आखिरकार भाई पास पड़ी एक ईंट उठाता है और पूरी ताकत से दरवाजे का ताला तोड़ देता है, लेकिन दरवाजा खुलते ही अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ने वाले थे। सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2।